है। साल 2010 में राज्यसभा से पारित हो चुका था, लेकिन लोकसभा में ये बिल अटक गया और आज एक बार फिर इस चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि क्या एक बार लोकसभा के पटल पे इसको रखा जाएगा, सपा भी सपोर्ट में इसके उतरेगी या नहीं। सुनीता राजभर है एसबीएसपी का पक्ष रखने के लिए। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। आप देर से जुड़ी, आज हमारे साथ सारी महिला पैनलिस्ट ही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। अब आप भी एनडीए का हिस्सा है, किस तरीके से देखती हैं इसको? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। और निश्चित रूप से इस बिल का स्वागत सारी पार्टियों को करना चाहिए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने आज 20 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सौभाग्य होगा महिलाओं के लिए कि यदि अगर ये बिल पास हो जाता है, महिलाओं के लिए अगर आरक्षण पारित हो जाता है, तो निश्चित रूप से महिलाएं अपने आप को हर तरह से साबित करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से इस लड़ाई को लड़ रही है और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने को सारे पार्टियों को बधाई देनी चाहिए। इस पहल को जो उन्होंने किया है, सारी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। और हम लोग तो अपने आप को बहुत महिलाएं गौरवान्वित फील करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्य यदि होता है तो देश की महिलाएं उन पे गर्व करेंगी निश्चित रूप से। बिल्कुल, देखिए संसद हो, विधानसभा हो, जहां पर महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% तक होनी चाहिए, इसको लेकर के मांग उठती रही। साल 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में यह बिल अटक गया और अभी तक फिर वापस इसको पेश ही नहीं किया गया, इस पे चर्चा ही नहीं हुई है, सहमति नहीं बनी। उम्मीद सबसे पहले यही कि नई संसद भवन में जब पहले दिन कार्यवाही की शुरुआत होगी तो ये सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है। तो साक्षी, आपका रुख कर रही हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी पक्ष सुन लिया आपने, कांग्रेस का भी, जितनी भी पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सरकार आखिरकार किस दिशा में कदम उठाने जा रही है? लेकिन 2010 में जब इस महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों में रखा गया, राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित नहीं हुआ और उसके बाद कभी इसका जिक्र नहीं हुआ। हालांकि बीच में सरकारें जिक्र इसका करती नजर आई, बयान भी दिया गया था बीजेपी के लीडर्स की तरफ से भी, लेकिन कभी भी इसको पटल पे नहीं रखा गया। ये मानकर चले बीजेपी अब इसको इनिशिएट लेगी, महिलाओं को उम्मीद है आपसे। और जितनी महिला पैनलिस्ट यहाँ पर बैठी हुई है कह रही हैं कि ठीक है, कभी आपने विरोध किया, सपोर्ट किया, उससे अब फर्क नहीं पड़ता, कम से कम अब आप डिसीजन लीजिए, महिलाओं के हक में ये फैसला लीजिए। महिलाओं के हक में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पक्ष है, चाहे हमारी सत्ता में हो चाहे। जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो पहले सीता राम आते हैं, लक्ष्मी नारायण में पहले लक्ष्मी आती है, गौरी शंकर में पहले गौरी आती है, राधा कृष्ण में पहले राधा की आती है। तो महिला लेडीज फर्स्ट मातृ शक्ति को हम प्राथमिकता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है कि महिला शक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको सशक्त बनाने ही भारतीय जनता विश्वास रखती है। और हमने देखा कि 2014 का मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उस समय 6 मंत्री हमारी महिलाएं थी, जो कि तब का हाईएस्ट था। उसके लिए जब 2019 की बात की जाए तो हमारी 9 महिलाएं मंत्री बनाई गई थी, जिसमें जो कि आज तक का हाईएस्ट। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं मंत्री बनाई गई थी, एक सशक्त महिला प्रतिनिधित्व वहां पे किया गया था। चाहे जब आप मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो सुषमा स्वराज जी का चेहरा आपके सामने आता होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सीतारमण की बात देख सकते हैं, जिन्होंने रक्षा मंत्रालय कितने बखूबी संभाला और आज देश के तिजोरी की चाबी उनके हाथ में है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं स्मृति ईरानी जी की, रेखा वर्मा जी की। तो कई ऐसे चेहरे हैं हमारे मंत्रिमंडल में या हमारे संसद में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छे से रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी ये प्रतिनिधित्व बढ़ता ही चला जाएगा और महिलाओं को जो उनका हक है वो समय आने पे मिलेगा। ठीक है सैयद ज़रीन, कभी आपकी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया था? वो कट गया जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि बीजेपी की जो कैबिनेट मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और किसी भी तरह की ब्रीफिंग देने को मीडिया से मना करा गया है। इतना रहस्य क्यों, ऐसे क्यों छुपाया जा रहा है? संसद भारत की जनता की है, भारत की जनता चुनकर वहां अपने नेताओं को भेजते हैं, अपने सांसदों को भेजते हैं। कितना अच्छा होता है कि आप क्लियर बताते कि आप कौन सा विधेयक लेने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा कानून पास करने जा रहे हैं। देखिए, और रही बात महिला आरक्षण की,
तो आज से 100 साल पहले सरोजनी नायडू जी ने तो आरक्षण की बात की थी, आजादी से भी 17 साल पहले, और 1996 से महिला आरक्षण पे बात चल रही है। सारी पार्टियां इसके समर्थन में रही। हमारी पार्टी खुद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा महिलाओं के लिए ही काम किया। हमारी पार्टी तो समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए काम करती आई है और करती रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही पीडीए को समर्थन कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि पीडीए का शोषण हो रहा है, वही बार बार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, क्यों नहीं कराई जा रही है? अभी तो यही नहीं क्लियर हो रहा है कि महिला आरक्षण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही क्लियर नहीं होने पा रहा। इतना पर्दा क्यों, ऐसी राजदारी क्यों? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से 28 दल जो साथ में आए, और अभी आप यकीन मानिए कि और भी दल साथ में आएंगे, जो जिनसे बातचीत तय हो रही है, भी और भी दल साथ में आएंगे। अभी तो ये इनकी तिलमिलाहट और आएगी, ये और अपने छुपाएंगे, दिखाएंगे। ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है, इनको पूरा समझ में आ गया कि 2024 ये हारने जा रहे हैं, और जो संसद बनी है ये इनका अलविदा काल है। ये इसके बाद इसमें नई सरकारें 2024 में इंडिया गठबंधन इसमें बैठेगा और सरकार बनाएगा। ठीक है, आस्था तिवारी जी, आपका क्या पक्ष है? क्योंकि एक तरफ अभी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो महिला आरक्षण बिल की हो रही है, और 2 घंटे तक ये कैबिनेट की मीटिंग चली है, जो खबर अभी अभी सामने आई, लेकिन कोई ब्रीफिंग नहीं होगी इसको लेकर। क्या रिएक्शन? देखिए, सरकार के मन में खोट है और वो चाहती है कि छुपा करके काम करके हो जाए। वो इस नियत के साथ आगे बढ़ रही है, इस वजह से कोई ब्रीफिंग नहीं करना चाहती, और यही कारण भी है कि आज तक प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। दूसरी चीज, अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी कि आखिर में जब ऋतु जी की तरफ पास ऑन हुआ तो आप ये कह रही थी कि क्या महिलाएं इतना ज्यादा बेवकूफ है या महिलाएं उनको समझ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस देश की महिलाओं को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि पिछले 9.5 सालों में उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी कह रही है जिसने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को सामने रखा, और ये वो पार्टी कह रही है जिसकी महिला ब्रिगेड हमेशा से आगे रही हैं, सोनिया गांधी को जनता ने सिर आंखों पे बैठाया। उसके बाद देखिए, इस देश में सरकारें बदल जाती हैं, एक वक्त आता है, एक दौर हर किसी का आता है, और दौर अभी बीजेपी का आया, हमने देखा। ये आप देखिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सुनिए, लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, इसके बाद भी महिलाओं ने कहा आपको सितारा यूपी में। मैं नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं को समझ नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ये आपका स्टेटमेंट था, मैं उस स्टेटमेंट पर अपना जवाब दे रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज कि मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज के समय में महिला आरक्षण बिल लेकर के आती है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। आइए, आप लेकर के आइए महिला आरक्षण बिल, हम उसका समर्थन करेंगे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ जुमला ना बन करके रह जाए भारतीय जनता पार्टी के अन्य किए गए इलेक्शन के वादों की तरह। तो ये देखने की बात होगी कि खाली जुमला ना बन करके रह के चले जाए। और दूसरी चीज, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डिबेट में राधा जी का और सीता माता और लक्ष्मी माँ का नाम ले रही थी, तो मुझे कहना पड़ेगा कि भगवान का नाम हम सब लेते हैं और हम सबके लिए भगवान बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, मगर भगवान का नाम डिबेट में लेने से अगर महिलाओं की स्थिति इस देश में ठीक हो जाए, उनकी स्थिति चिंता का विषय ना रहे, तो आप बेशक लीजिए उनका नाम। मगर अगर आप भगवान का नाम लेकर के डिबेट को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों को पीछे छोड़ दीजिए और महिलाओं के विकास के लिए काम करना शुरू कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस चीज को लेकर आप यहाँ पर कह रही हैं कि भगवान का नाम लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती है, महिलाओं को बहलाने फुसलाने का और इस तरीके का काम करती है, लेकिन बीजेपी में आज देखिए कितनी सारी महिला लीडर्स हैं जिनकी हिस्सेदारी है, कैबिनेट में भी है, विधानसभा में भी है, वो संसद में भी है। वो ऐसा तो नहीं है जो आरोप आप लगा रहे हैं कि किस तरीके का सोच लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती है, वही बीजेपी है जिसके शासनकाल में अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार क्योंकि स्ट्रेंथ बीजेपी के पास ज्यादा है लोकसभा में, तो ये बिल पास हो जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी एक सभा में थे और वहां पर आम बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा कि हमें यहाँ पे हमारे एरिया में और फैक्ट्री चाहिए ताकि रोजगार बढ़े, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। तो वो कहते हैं कि आगे जाके चांद पे फैक्ट्री लगा देंगे, तुम्हें वही भेज देंगे। और